अब लेंगे हम कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लव लाइफ की रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, जून मंथ की जितनी इंसिडेंट होने वाली है वो मैं रीडिंग कर चुकी हूँ। आप देखिए अपनी रीडिंग पूरे जून मंथ के लिए, ये स्पेशल हो जाती है आपके लव लाइफ के लिए। कैंसर कर्क राशि वाले तीन ऑरेकल्स लेंगे इससे। डिसीजन, कन्फ्यूजन। अब डिसीजन लेना है तो कन्फ्यूजन आना ही था। ट्विन फ्लेम, स्ट्रॉन्ग सोलमेट। बॉटम में स्ट्रेंथ, सन का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड, बहुत अच्छा। डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो, कन्फ्यूजन में भी हो, फिर लव लाइफ में इतने स्पिरिचुअल पार्टनर रिलेशनशिप में इतने टर्निंग पॉइंट है आपके, तो कन्फ्यूजन तो होगी, लेकिन आउटकम अच्छे हैं। सन का कार्ड है ना। कैंसर कर्क राशि वाले देख लेते हैं इस ऑरेकल से डिसीजन क्यों आया। डिसीजन क्यों आया? सक्सेस। बहुत सोच समझ कर डिसीजन ले लोगे, अच्छे से लिए तो सक्सेस मिलनी है, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हो, है ना। कन्फ्यूजन क्यों? इल्यूजन, विजडम। आपको डिसीजन लेनी है तो अपने विजडम को फॉलो करनी है, सबसे यही तो काम है, रोल अपने इंट्यूशन का, अपने विजडम का फॉलो किस तरह से करें, अप्लाई कैसे करें अपनी लाइफ में। ट्विन फ्लेम, गॉडनेस। अभी मैं बोल रही थी आपके रिलेशनशिप काफ़ी स्पिरिचुअल है, तो टर्निंग पॉइंट तो आएगी ही, इसलिए गॉडनेस आया है। बॉटम, एक्शन। एक्शन तो लेनी पड़ेगी, सक्सेस चाहिए आपको रिलेशनशिप में खास करके। और हम रीडिंग भी कर रहे हैं लव लाइफ को लेकर, और आपके लव लाइफ में जो आपके पार्टनर है वो है स्पिरिचुअल पार्टनर, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपके। इसमें हम देखेंगे, एक कार्ड लेंगे जो लास्ट में डिस्प्ले करेंगे, इसको हम हाइड करके रखेंगे डिसीजन के लिए। पूरे एनर्जी के बाद आपका डिसीजन क्या होगा उसके लिए एक कार्ड हम इसको लास्ट में विजिबल करेंगे, अभी हाइड रखेंगे। थोड़ी सरप्राइज होनी चाहिए रीडिंग में। बॉटम, न्यू बिगिनिंग, स्टार्ट होनी है, सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल है तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। फिर देखेंगे हम सब एनर्जी को कैच करेंगे, उसके बाद इसका आउटकम देखेंगे, फ्यूचर देखेंगे। अभी रीड करते हैं इसको। कैंसर कर्क राशि वाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोड आ चुके हैं ऑलरेडी, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो कि आप अपने पार्टनर को लेकर आगे बढ़ पाओगे या नहीं। पहले सक्सेस को किस तरह से देखना है, अपने लाइफ के रिवॉर्ड में लेकर चलना है। रिवॉर्ड में यानी कि सक्सेस मतलब हर एरिया में सक्सेस, लेकिन रुकावट कहाँ है? लव लाइफ को लेकर। रास्ते ऐसे हैं जिसमें बहुत उतार चढ़ाव है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, कैरियर है, कार्मिक पर्सन, आपका खुद का दिमाग भी बहुत बड़ा बैरियर बना हुआ है। कन्फ्यूजन में हो, कोई गाइड करने वाला नहीं, क्या करोगे, कैसे करोगे। कई बार आप अपने पार्टनर से डिस्टेंस बना कर रखते हो, क्यों बनाते हो? रीज़न यही है कि आप सभी चीज़ों को लेकर साथ में चलना चाहते हो और सारी चीज़ें ग्रो होनी चाहिए। कंडीशन ऐसी बन गई है जैसा लगता है कि अगर मैं लव लाइफ को लेकर चला तो कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, छूट जाएंगे। फिर लगता है पेरेंट्स को साथ लेकर चला तो लव लाइफ अधूरी रह जाएगी, कैरियर भी तो है और भी बहुत सारे गोल अचीव करने बाकी हैं, उनका क्या होगा। और रही बात, ये कनेक्शन आपका स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल जर्नी अलग चल रहा है, कार्मिक ट्रिगर अलग हो रहे हैं, दिल दिमाग काम नहीं कर रहे हैं, सारी सक्सेस कहाँ है? रुक गई है, स्टक हो गई है, बहुत ज़्यादा असमंजस में हो, दिमाग काम नहीं करता है, हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है क्योंकि लव लाइफ फेलियर साबित हो रही है। कैरियर में अपॉर्चुनिटी आ रही है लेकिन एक्ट नहीं कर पा रहे हो, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो, लाइफ को डिस्कवर नहीं कर पा रहे हो, डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त आपको। पेन में हो, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े भी हो, लेकिन आपकी जो विजडम है उसमें जो आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, क्लैरिटी नहीं आ रही लाइफ में। देख लेते इसमें क्या है। सक्सेस, आई ग्रो एंड थ्रिव इन द यूनिवर्स, आई डिस्कवर द प्योरिटी of my heart and the higher wisdom that guide me toward victory. I direct my thought toward clarity and nurture wisdom.
लव एंड गॉडनेस विद इन मी, आई एम फ्री नाउ एंड आई सक्सेस इन माई लाइफ। अब लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं, सभी चीज़ों में सक्सेस चाहिए और एक साथ चाहिए। किसी को नाराज़ नहीं करना चाहती हो, कभी कभी इतने ज़्यादा आइसोलेट हो जाते हो तो आपके हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो जाती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? डिसीजन लेने में, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके दिल दिमाग में और आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। कन्फ्यूजन में हो, विजडम फॉलो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से ही आप अपने इंट्यूशन को एक्टिवेट कर पाओगे, तभी आप विजडम को फॉलो कर सकते हो। जून मंथ की प्रेडिक्शन मैं कर चुकी हूँ, कर्क राशि वाले जाकर अपनी रीडिंग देखिए, स्पिरिचुअल बेस्ड पे बनी हुई है, आपको देखना चाहिए। लव लाइफ में ऐसे भी डिसीजन नहीं ले पाओगे अगर ये सारी रुकावटें आएंगी। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो तो जून मंथ की प्रेडिक्शन मैं कर चुकी हूँ, अपनी राशि से देखिए जाकर रीडिंग। एडवाइस दिया है मैंने बहुत सारी चीज़ों का। गॉड हैज़ ए प्लान फॉर मी, आई लाइव हियर नाउ नोइंग ब्यूटी इज टू कम, आई डोंट फोर्स थिंग टू हैपन फास्टर देन द यूनिवर्स हैज़ डिसाइडेड फॉर मी, आई लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, टेक स्मॉल स्टेप इन फेथ एंड सक्सेस, थैंक टू ऑल माई एफर्ट। आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो, अपने विजडम को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और सारी चीज़ें आप एक साथ लेकर चल रहे हो ना, सक्सेस की तरफ बढ़ना, लेकिन सारी चीज़ें एक साथ लेकर चल रहे हो। सबसे ज़्यादा चैलेंजेस बना हुआ है लव लाइफ, और आपको पता नहीं है, इसी लव लाइफ के वजह से ही आप स्पिरिचुअलिटी में आ पाए, आप विजडम गेन कर पाए, आप विजडम को यूज कर पाते हो, आपकी इंट्यूशन हाई हो पाती है। आप जिन चीज़ों को छोड़ने का प्रयास कर रहे हो, लव लाइफ को बेकार समझ रहे हो, टाइम वेस्ट की चीज़ें समझ रहे हो, जबकि इन्हीं चीज़ों की वजह से आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। आपकी इंट्यूशन हाई हो रही है, आप डिस्कवर कर पा रहे हो, इतना सोच पा रहे हो लव लाइफ की वजह से, क्योंकि आपके पार्टनर है स्पिरिचुअल पार्टनर, कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है आपकी, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट, ये डिवाइन के द्वारा भेजे गए पार्टनर होते हैं जो आपको सिखाने आते हैं, आपको बैलेंस करने आते हैं, आपको सपोर्ट करने आते हैं। समझ में आया? गॉडनेस, आई ओवरकम माई इंटरप्रेक्शन, पॉलिश माई करेक्टर एंड फीड ऑन द पॉजिटिव, thus I free myself, allow my godness to manifest and become a source of joy. Through gentleness, I offer unconditional support, understanding and love to myself and others. अब अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट कौन दे सकता है? एक ऐसा पार्टनर जो आपको पूरी तरीके से बैलेंस करता हो, जो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहता हो, सोल टू सोल कनेक्शन हो आपकी, जिससे लव कनेक्शन भी हो और आपकी लाइफ को बैलेंस भी करता हो, सक्सेस की तरफ लेकर भी जाता हो। तो इस तरह के पार्टनर आपकी लाइफ में आए तो वो है गॉड की तरफ से ऑलरेडी। चैलेंज है इस वक्त, कन्फ्यूजन में भी हो इस वक्त, कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि जो इंसान आपके लाइफ में है, क्या वो आपका सच्चा लव पार्टनर है, क्या वो आपका ट्रू लव है। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आपको अच्छे से समझते हैं, आपको रिलीफ देते हैं, आपको सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए एडवाइस करते हैं, अच्छा ओपिनियन देते हैं, तो वो आपके पार्टनर स्पिरिचुअल पार्टनर है। आप ये मत सोचो कि वो एडवाइस कैसे दे सकते हैं। अगर वो फीमेल भी होंगे तो आपको एडवाइस दे रही हैं तो उनको गलत नहीं समझना है कि वो क्यों एडवाइस दे सकते हैं, वो फीमेल है तो मैं मेल हूँ तो मैं सुपीरियर हूँ, ये सब नहीं चलता। अगर आपने जाने अनजाने में अपने पार्टनर को रिजेक्ट किया भी, सेपरेशन लिया भी, ठुकराया आपने, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, आपकी सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएगी। अच्छे चीज़ें रिसीव करिए, वरना चली जाती है, फिर आप जीवन भर पार्टनर के लिए तरसते रह जाते हो। देखते हैं इसका पूरा एनर्जी का डिसीजन क्या होगा। सोशल स्टेटस, इसीलिए आप डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऐसे बैकग्राउंड या ऐसे कंफर्ट जोन में रहते हो जहाँ पे सोशल स्टेटस की आपको फियर होती है, सोशल स्टेटस की आपको फियर होती है, और डरते हो कि कहीं मैं लव लाइफ में किसी, हो सकता है अदर कास्ट के होंगे या फिर आपके स्टेटस से मैच ना होते होंगे, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने लव लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया, मैरिज कर लिया, अप्रोच कर लिया, या ले आया या कुछ भी हो, या ले आई लड़की हो या लड़का, जो भी, दोनों सिर्फ सोशल स्टेटस को बचाने के लिए गॉड का ऑफ़र ठुकराना चाह रहे हो। आपके लिए सोशल स्टेटस ज़्यादा ज़रूरी है या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन? आपकी अपनी लाइफ ज़रूरी है, आपका अपना डिसीजन ज़रूरी है,
या फिर सोशल स्टेटस, आप खुद तय करो। डिवाइन यूनिवर्स बड़े हैं या समाज के लोग, या आपका पोजीशन तय करना। कमेंट में बताना कौन बड़ा है, क्या डिसीजन लोगे। बॉटम में स्ट्रेंथ का कार्ड था, सन का कार्ड था। आप डिसाइड कर लोगे, ये सन आपको चाहिए, स्ट्रेंथ जुटाओगे, चैलेंजेस को फेस करोगे। कैंसर कर्क राशि वाले, बहुत मुश्किल से आता है, ऐसे बहुत मुश्किल से इस तरह के पार्टनर आते हैं जो गॉड ने खुद बनाया होता है, ठीक है। और देखते हैं इसका एक चीज़ मैं भूल गई, इसमें बॉटम ऑफ द डेक था डायरेक्शन। आपका डायरेक्शन कैसा होगा, कैसा डिसीजन आपका होगा, वो आपके विजडम पर निर्भर है। क्या करोगे वो आप पर निर्भर है। आपके लाइफ में जो भी पार्टनर है उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा है वो निर्भर है आप पर। आप हो सकता है कि अपने सोशल स्टेटस को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों को हर्ट कर सकते हो, ख़ास करके अपने लव रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना सकते हो, और ऐसा कर भी रहे हो आप। ये सारी चीज़ें आपकी जो स्टेटस है ना, या जितने भी रिस्पेक्ट या सम्मान होंगे, ना आप वहाँ के रहोगे, ना घर के रहोगे, ना घाट के रहोगे, ना लव लाइफ के लायक रहोगे। जो गॉड का एडवाइस है, जो गॉड दे रहे हैं, उसको आपको एक्सेप्ट करना है, रिसीव करनी है। देखते हैं फ्यूचर कैसा होगा आपकी लव लाइफ का। एक मिनट, अब 2 कार्ड निकल गए हैं तो इसी को ले लेते हैं। बैरियर मैच और है हर्ट। देखिए कन्फ्यूजन इसमें भी आया, कन्फ्यूजन में हो और रहोगे, और ये सारी चीज़ें और लंबे चलने वाले हैं। बैरियर यानी कि रुकावट, लाइफ में बहुत रुकावट है, लेकिन ये रुकावट बाहरी चीज़ों से नहीं है, आपके थॉट, आपके डिसीजन से है, ठीक है। देखिए कन्फ्यूजन माई फील overwhelming, but remember that every match has an exit. You might be struggling with difficult problem, but shifting your perspective could reveal the solution. रिवील अपने सॉल्यूशन अपने पास रखिए और उसको फॉलो करिए, कैसे करना है ना। सारे चीज़ों का सॉल्यूशन आपके पास है, कैसे करोगे। मेज देख रहे हो, एक चक्रव्यूह बना हुआ है, जैसे अभिमन्यु के लिए अभिमन्यु का बनाया गया था ना जाल चक्र, कैसे फंसा कर उसको रखा गया था, उस तरह से बने हुए हैं आपकी लाइफ में। हर्ट, यूर हर्ट नाउ द ट्रूथ, आर यू ओवर थिंकिंग अ सिचुएशन, ट्रस्ट द विस्डम इन यूर हार्ट, इट विल लीड यू टू द मोस्ट ऑथेंटिक डिसीजन। देखिए जो भी करना है बहुत जेन्युइन होनी चाहिए, और ये जेन्युइन चीज़ें ही हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहने की ज़रूरत नहीं है। लव लाइफ है, जिससे आप प्यार करते हो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो आप, तो किस तरह के सोशल स्टेटस में जी रहे हो, क्या चाहिए आपको। जहाँ सम्मान दिखाना है वहाँ आप सम्मान नहीं दिखा रहे हो। सोशल स्टेटस अगर सोच भी रहे हो, चलो मैं मान लेती हूँ चाहिए, तो जिससे प्यार कर रहे हो वो भी तो समाज से निकल कर आपके लाइफ में आए ना, तो वो भी तो समाज हुए, आप भी तो समाज के हिस्से हो, आपके पेरेंट्स भी समाज का हिस्सा है, जिसे आप प्यार कर रहे हो वो भी तो समाज का हिस्सा है। कोई अलग से प्लेनेट से या आइलैंड से तो नहीं आया ना। तो सिर्फ अपने इज्जत की क्यों पड़ी है, जब आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, खुद की इज्जत की पड़ी है, दूसरों की इज्जत की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। हर किसी की इज्जत उतनी ही है जितने आपके हैं, ठीक है। तो डिसीजन लेना है तो ऐसा लीजिए जिसमें सबका फ़ायदा हो। चैलेंज सबके लाइफ में है, अपने लाइफ में अभी भी आप कंफ्यूजन में रहोगे तो आपको पता है और लंबा चलने वाला है। फिर ऐसा मौका आएगा जब आप पे अकेले पड़ जाओगे, आपके लाइफ में कोई नहीं होगा, ना सोशल स्टेटस होगा, ना फैमिली और ना लव लाइफ, अकेले हो जाओगे। ये थी आपकी लव लाइफ कैंसर कर्क राशि वाले।